And now we will be talking about development phase, which is the next phase comes after the research phase. Well, अब research phase में हमने देखा था कि we were acquiring new knowledge. And here we will be applying the knowledge gained from the research or any new knowledge. We will be applying. अब वो अप्लाई क्यों कर रहे हैं? We will be applying this new knowledge or the research based knowledge for developing material, device, product, process, system or service. ओके अब ये हमने डेवलप करना, कोई नया मटेरियल, कोई डिवाइस, प्रोडक्ट, सर्विस हम क्यों डेवलप करने जा रहे हैं? क्योंकि हम एक नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या नया प्रोजेक्ट हम उसमें देने जा रहे हैं जो कि कमर्शियली बेनिफिट करेगा हमारी एंटिटी को। तो वो उससे पहले पहले, उसके कमर्शियल होने से पहले पहले, कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले पहले या उसके यूज से पहले पहले आप जो एक चीज डेवलप करने के लिए कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक मॉडल बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये तमाम उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटीज जो हैं वो सही तरीके से पूरी हो रही हैं। वो कुछ क्राइटेरिया अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। उन क्राइटेरिया को अगर मीट कर रही होगी वो कॉस्ट, तो आप उस कॉस्ट को इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकग्नाइज करेंगे। वो आपकी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट होगी। तो वो क्राइटेरिया ये हैं कि एंटिटी should be in a position to demonstrate technical feasibility of completing the intangible asset, कि टेक्निकली उस प्रोजेक्ट को, जैसे मैं आपको अभी एक जिक्र कर रहा हूं कि हवा में मौजूद एक एलिमेंट से आप एक प्लांट एंड मशीनरी को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो इज इट टेक्निकली फिजिबल? ऐसा तो नहीं है कि वो एलिमेंट जो होगा वो मशीन को तो चला देगा लेकिन उसकी वजह से कोई वाइब्रेशन ऐसी होगी जो बिल्डिंग को तोड़ देगी। ठीक है, जस्ट एक बात कर रहा हूं। तो वो टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाएगी। फिर एक इंटेंशन मैनेजमेंट की क्या है, टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड टू यूज और टू सेल इट। ओके, फिर देखा जाएगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी एंटिटी इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। वो जो एक प्रोटोटाइप बना रहा है एंटिटी, उस प्रोटोटाइप के बदले में जो एक एसेट बनेगा उसको यूज करने का या उसको सेल करने की एबिलिटी है उसके पास। फिर हाउ द इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या उसकी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती है फॉर इंटेंजिबल एसेट, या उस एसेट की प्रोडक्ट बिकेगी, या उसका कोई इंटरनल यूजफुलनेस होगी। तो कुछ तो होगा जो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होगा उस एंटिटी को। तो वो चीज हम उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। फिर वो एंटिटी की मैनेजमेंट बताएगी, डिमॉन्स्ट्रेट करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। एंड फाइनली वो कहेंगे कि जी डिमॉन्स्ट्रेट करें एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। उसकी रिलायबल मेजरमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपका एसेट जो है वो अकाउंट फॉर नहीं हो सकता। तो ये 6 क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा। अगर ये 6 क्राइटेरिया मीट होते हैं तो जो कॉस्ट आप डेवलपमेंट फेज पे इनकर कर रहे हैं वो तमाम की तमाम कैपिटलाइज हो जाएगी, एसेट के तौर पे, इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं लेकिन इन 6 में से कोई एक या दो क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहे। ऐसी सिचुएशन में जितनी भी कॉस्ट इनकर की होगी वो सारी एक्सपेंस को डेबिट होगी, एसेट में डेबिट नहीं की जा सकती। दैट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड योर एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस को चार्ज हो जाएगी। ओके, कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लीजिएगा। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप, फिर डिजाइन ऑफ टूल, जिग्स, मोल्ड्स एंड उसके डाइज, एंड द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ ए chosen alternative for new or improved material, device, product, process, system और service। तो ये चीज़ें आप एक मॉडल के तौर पर, डिज़ाइन के तौर पे, मोल्ड के तौर पे, जिग्स के तौर पे, डाई के तौर पे
आप जब डेवलप करेंगे तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट जितनी भी इनकर होगी, दैट वुड बी योर इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। थैंक यू।